दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं किशनगंज जिला के इतिहास के बारे में। तो आप अपने पेटी की सीट बेल्ट बढ़िया से बांध लीजिए और चलिए पूरे किशनगंज की शेयर करते हैं। जी हाँ, बिहार के किशनगंज जिला एक ऐसा जिला है जहां पर मुस्लिमों की आबादी सबसे अधिक है। किशनगंज जिला शांति, सद्भावना, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। कहते हैं कि किशनगंज जिला में मुस्लिमों की आबादी अधिक रहने के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करता है। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान इस तरीके से रहते हैं जैसे अपना भाई हो। यहाँ पर हिंदू का दोस्त मुस्लिम होता है तो फिर मुस्लिम का दोस्त हिंदू। यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ सुख दुख में हर वक्त साथ देते हैं। जी हाँ, यह एक ऐसा ज़िला है जिसके इतिहास के बारे में जानना आपको बेहद ज़रूरी है। अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो आपको तो इस वीडियो को देखना ही चाहिए, क्योंकि किशनगंज के इतिहास के बारे में किशनगंज वालों को तो मालूम होना ही चाहिए। जी हाँ, मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ मालूम हो गया क्योंकि इससे पहले भी KDB लाइव के माध्यम से किशनगंज के इतिहास के बारे में बताया गया था। लेकिन फिर भी अगर जो भाई नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं और इतिहास के बारे में जान सकते हैं। और नई नई चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है, जो पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया गया था। तो ऐसे में अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं या फिर सीमांचल के हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, या फिर इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलेगा। इस पेज को फॉलो करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम किशनगंज से जुड़ी हुई या फिर सीमांचल से जुड़ी हुई खबरें पोस्ट करेंगे तो आप तुरंत उसको देख सकते हैं, आप जानकारी से अपडेट रह सकते हैं। तो आप अभी इस पेज को फॉलो कर दें। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, FOLLOW लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप फॉलो हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस पेज को फॉलो कर दिए, नहीं किए तो अभी कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और आपको बता दूं कि अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं या फिर सीमांचल के ही रहने वाले हैं तो आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं KDB लाइव के माध्यम से। जी हाँ, आपके बिजनेस को प्रमोट करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके बिजनेस के बारे में लोग जान सकते हैं और आपके बिजनेस ग्रो हो सकता है। जी हाँ, आपके बिजनेस ग्रो कर सकता है। आप अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं तो अभी आप KDB लाइव की ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। KDB लाइव की ऑफिशियल नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने बिजनेस को KDB लाइव के माध्यम से प्रमोट करवाएं। तो चलिए बात करते हैं किशनगंज जिला के इतिहास की। फिर तो बात करते हैं शुरू से कि गरीबों का दार्जिलिंग और बिहार का चेरापूंजी कहा जाने वाला किशनगंज महाभारत के आख्यानों से जुड़ा हुआ है। बौद्ध काल में भी इस स्थान का विशेष महत्व था। इतिहासकारों की माने तो किशनगंज का संबंध महाभारत, बौद्ध और पाल काल से रहा है। सूर्यवंशियों का शासन होने के कारण इस इलाके को सूर्यापुर भी कहा जाता है। जी हाँ, किशनगंज बिहार का एक ऐसा जिला है जहां मुस्लिमों के हाथ में हमेशा सत्ता की चाबी रहती है। ये बिहार का अकेला जिला है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। किशनगंज में करीब 68% मुस्लिम आबादी है, यानी कि 68। तो वहीं लगभग 31% हिंदू आबादी है। किशनगंज जिले में वोटों का गणित देखें तो फिर विधानसभा सीटों पर भी सभी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है। किशनगंज पूर्णिया का पुराना और महत्वपूर्ण अनुमंडल था। सामाजिक श्रमिकों, राजनेताओं, पत्रकारों, व्यवसायियों, किसानों आदि सहित किशनगंज के लोगों से 17 वर्षों के लंबे और कठिन संघर्ष करने के बाद किशनगंज जिला 14 जनवरी 1990 को अस्तित्व में आया था। किशनगंज के भूगोल के बारे में बात किया जाए तो किशनगंज एक ओर से नेपाल, दूसरी ओर से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। यह बिहार का एक अहम जिला है। यह पूर्णिया डिवीजन का हिस्सा है। किशनगंज जिले में 1884 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। किशनगंज जिला पश्चिम में अररिया जिले से घिरा हुआ है, दक्षिण में पूर्णिया जिला, पूर्व में पश्चिम बंगाल की उत्तर दिनाजपुर जिला और फिर उत्तर में पश्चिम बंगाल और नेपाल के दार्जिलिंग जिले से घिरा हुआ है। यह पश्चिम बंगाल की लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इसे बांग्लादेश से अलग करती है। किशनगंज जिले के गठन की कहानी के बारे में अगर बात किया जाए तो किशनगंज पूर्णिया के पुराना और अहम अनुमंडल रहा है। यह सोशल वर्कर, नेताओं, पत्रकारों, व्यापारियों, किसानों सहित किशनगंज के लोगों के 17 साल के लंबे और कठिन संघर्ष करने के बाद किशनगंज जिला 1990 में बना। यह किशनगंज जिले में महानंदा, कनकई, मेची, डोंक, रतुआ नदियां प्रमुख तौर पर बहती है। किशनगंज बिहार में चाय पैदा करने वाला एकमात्र जिला है। किशनगंज का सामाजिक ताना बाना के बारे में अगर बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज जिले की आबादी करीब 17 लाख है। यह किशनगंज जिले में जनसंख्या का घनत्व 898 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। किशनगंज में बिहार के कुछ
जिलों के मुकाबले लिंगानुपात थोड़ा कम खराब है। यहाँ प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं हैं। किशनगंज जिले में साक्षरता दर 57.4% है। ये बिहार का अकेला जिला है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। किशनगंज जिले की अधिकांश आबादी गांव में रहती है, जहां जिले के अधिकांश लोग मैथिली बोलते हैं। इसके बाद सुरजापुरी बोलने वालों की तादाद भी अच्छी खासी है, जो 42% है। जहाँ उर्दू बोलने वालों की संख्या 32% है। हिंदी बोलने वालों की संख्या 9% है। जहाँ इसके अलावा कुछ लोग बंगाली, संथाली, मैथिली और भोजपुरी भी बोलते हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज कैंपस की नींव 2014 में रखी गई थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के द्वारा। किशनगंज जिले में किशनगंज लोकसभा सीट आती है। मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से यहाँ पर अधिकतर पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। यहाँ पर एक बार 1967 के लोकसभा चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार लाखन लाल कपूर को जीत मिली थी। इस सीट पर 9 बार कांग्रेस को जीत मिली है, तो 3 बार आरजेडी ने भी जीत का स्वाद चखा है। जब भाजपा ने एक बार 1999 में शाहनवाज हुसैन के रूप में यहां से सांसद बनाया है। आपको बता दो कि किशनगंज में 4 विधानसभा सीटें हैं। बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज और कोचादमन सीट है। जब वोटों का गणित देखते हुए विधानसभा सीटों पर भी सभी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती है। इनमें से फिलहाल 3 सीटें आरजेडी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है। आरजेडी के पास ठाकुरगंज, बहादुरगंज और कोचादमन की सीट है और वहीं पर किशनगंज सीट कांग्रेस के पास है। अब अगर धार्मिक नज़रों से देखिए, आस्था से जुड़े हुए स्थान के बारे में अगर बात किया जाए तो किशनगंज जिले के 2 प्रखंड ठाकुरगंज और टेरागाछ में महाभारत काल से जुड़े कई अवशेष हैं। इनमें से कोचादमन में भगवान सूर्य की पातकालीन प्रतिमा है। ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। वहीं पर ठाकुरगंज को मुख्य रूप से लोग पांडवों के अज्ञातवास स्थल के रूप में भी जानते हैं। मान्यता यह है कि पांडवों के अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। महाभारत काली के कई धरोहर इस इलाके में हैं। इनमें से एक जगह भीम तकिया भी है। इस तकियानुमा गोल टीले के बारे में लोग बताते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव इसी टीले पर सिर रख करके सोते थे। यहीं के भात डाला पोखर में पांडव स्नान करते थे और पास ही वे भोजन भी बनाते थे। वहीं पर ठाकुरगंज के पटेसरी पंचायत के दूध मंजर में स्थित खीर समुद्र के बारे में मान्यता है कि यहाँ अर्जुन ने अपने तीर से खीर की नदी बनाई थी। जब बंदर झूला पंचायत के अंतर्गत कन्हैया जी टापू पर भी पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय बिताया था। यही पास के नेपाल में कीचक वध स्थल है। यहाँ भीम ने कीचक का वध किया था, यानी कि कीचक को मारा था। वहीं पर टेरागाछ में वेणुगढ़ का ऐतिहासिक टीला के बारे में अगर बात किया जाए तो जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर टेरागाछ प्रखंड में स्थित नेपाल की तराई में राजा वेणु से जुड़ा हुआ 180 एकड़ का वेणुगढ़ है। महाभारत काल में पांडव ने यहाँ पर गुप्तवास किया था। आज भी यहाँ की ईंटें और गढ़ के भग्नावशेष लोगों के लिए आस्था के केंद्र है। मान्यता है कि अदृश्य आत्माएं गढ़ की रखवाली करती है। यह गढ़ के पूर्व दिशा में विशाल सूखे तालाब की मौजूदगी इसका आभास कराती है। यहाँ के लोग वेणु राजा को ग्रामीण देवता के रूप में सदियों से मान्यता देते आए हैं। जब प्रत्येक साल वैसाखी पर राजा वेणु के मंदिर एवं गढ़ में विराट मेले का आयोजन होता है। पुरातत्व विभाग द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं पर कोचादमन प्रखंड के बड़ीजान गांव में स्थित सूर्य की प्रतिमा लोगों की आस्था का केंद्र है। 57 साल पहले 1961 में गांव में खोदाई के दौरान मिली भगवान सूर्य की आदमकद प्रतिमा और कई भग्नावशेष को जानकार पातकालीन बता रहे हैं। ग्रामीण इस प्रतिमा को पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो बड़ीजान हाट में स्थित है। जी हाँ, बड़ीजान हाट में एक पीपल का पेड़ है, उसके नीचे ये प्रतिमा रखा गया है। जी हाँ, 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य की इस आदमकद प्रतिमा में काफी चमक है। माना जाता है कि ये प्रतिमा 8वीं शताब्दी के पाल वंश काल की है। इसकी पुष्टि पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा 2002 से 3 में की गई थी। इन ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार सरकार के पर्यटन रोड मैप में इन स्थलों को शामिल किया गया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इनके संरक्षण और विकास के लिए कार्य योजना तैयार किया जा रहा है। अब यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात किया जाए, किशनगंज जिला की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात किया जाए तो 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने किशनगंज को कुल 640 में से देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से एक नाम दिया है। ये बिहार के 36 जिलों में से एक हैं जो वर्तमान में
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त कर रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि किशनगंज बिहार का एकमात्र जिला है जहां चाय उत्पादन होता है। किशनगंज जिले में केवल एक उपमंडल किशनगंज शामिल है, जिसे आगे 7 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जो बहादुरगंज, दिगलबैंग, तीसरा किशनगंज, चौथा कोचाधामन, 5वां पोठिया, 6ठा तेरागाछ और 7वां ठाकुरगंज शामिल है। वहीं पर यहाँ पर अगर शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो किशनगंज में शिक्षा के बारे में अगर बात किया जाए तो किशनगंज में 30 जनवरी 2014 को सोनिया गांधी द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की किशनगंज परिसर की आधारशिला रखी गई थी। किशनगंज जिला में जनगणना के बारे में अगर बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज जिले में जनसंख्या 16,90,400 है। किशनगंज जिला में ग्राम पंचायतों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो किशनगंज जिला में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 126 है। यहाँ पर राजस्व प्रभागों की संख्या 1 है। यहाँ पर 7 ब्लॉक है। पुलिस थानों की संख्या 20 है। यहाँ पर गांव की संख्या 731 है, यानी कि 731 गांव है किशनगंज जिला में। किशनगंज में नगर पालिकाओं की संख्या 3 है। किशनगंज नगर परिषद, बहादुरगंज नगर पंचायत और ठाकुरगंज नगर पंचायत। दोस्तों ये जानकारी बस यहाँ तक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप इस पेज पर यानी कि फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, FOLLOW लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप फॉलो कर दिए, यानी कि आप फॉलो हो जाएंगे। आपके फॉलो होने से आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम किशनगंज से जुड़ी हुई खबरें पोस्ट करेंगे या फिर अपडेट शेयर करेंगे तो उससे आप तुरंत अपडेट रह सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ हर कोई अपने क्षेत्र के बारे में जानना चाहता है कि मेरे क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है, और तमाम खबरें किशनगंज की इस फेसबुक पेज पर शेयर किया जाता है। तो आप अभी इस पेज को फॉलो कर दे, फॉलो नहीं किए तो अभी कर दे तो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और KDB लाइव के माध्यम से किशनगंज सहित सीमांचल में प्रचार करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करें। हमारे नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर से आप संपर्क करके आप कांटेक्ट करें और आप अपने बिजनेस को किशनगंज सहित पूरे सीमांचल में फैलाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।